जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 23 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 22 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, 22 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय सामाजिक चिंतन, इंडियन सोशल थॉट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जो हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमारा इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अगर याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज 13 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन्हीं से ही रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बहुत बार बोला है मैंने कि आपको आएगा एक ही क्वेश्चन हर चैप्टर से, ठीक है। अब 35 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के 10-2 क्वेश्चन तो नहीं दे देगा ना, तो एक ही चैप्टर के एक चैप्टर के एक ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वो इजी होगा आपके लिए। कब? जब आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया ना हर चैप्टर को, क्वेश्चन 1 बाय 1 सारी चीज समझ लिया आपने, आएगा एक क्वेश्चन तो आप इजीली बना के उसको जो है तोड़ मड़ोड़ के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम लगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इतिहासकार चौथी शताब्दी को भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों मानते हैं। तो चौथी शताब्दी जो है वो इतिहासकार ऐसा क्यों बोलते हैं कि चौथी शताब्दी जो है ना वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, वहीं से हमारा इतिहास चेंज हुआ। आखिर क्या था क्या नहीं था वो सारी चीजें हम जानेंगे। बाकी मैं आप लोग को बता दूं ईसा पूर्व और ईसवी मैंने हिस्ट्री के अंदर सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। जिनके पास हिस्ट्री है वो जाकर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। पॉलिटिकल के सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं। बाकी इसका भी 23 तक पहुंच चुके हैं और 35 तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी है आप लोग को बस। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन रखते हैं, इतिहासकार चौथी शताब्दी को भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ इस कारण मानते हैं कि इस समय से ब्राह्मणों के धर्म अर्थात हिंदू धर्म ने महत्वपूर्ण स्थान पाया। यानी चौथी शताब्दी में ना, ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही, यहाँ ईसवी की बात हो रही है, शताब्दी बोला जा रहा है। तो चौथी शताब्दी में ब्राह्मणों ने एक विशेष धर्म यानी बोल सकते हैं हिंदू धर्म, वो बहुत ज्यादा फैला। हिंदू धर्म क्या हुआ, बहुत ज्यादा फैला। धीरे धीरे हिंदू धर्म का स्थान महत्वपूर्ण होता गया। इसके विपरीत बौद्ध व जैन धर्म का पतन होने लगा। यानी देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म ईसा पूर्व के समय पे उत्पन्न हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ जब चौथी शताब्दी ईसवी आया तो उस टाइम पे हिंदू धर्म जिसमें शैववाद वैष्णववाद है ना, ये सारी चीजें बहुत तेजी से फैलने लग गई और भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है भगवान शिव भगवान विष्णु की जो है पूजा अर्चना की जाने लगी थी। आगे बात समझ में, मैं ये नहीं बोलता बौद्ध धर्म जैन धर्म खत्म हुआ। बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो थोड़ा सा वो है ना कि अब प्रचलन थोड़ा कम हुआ। आगे बात समझ में, प्रचलन थोड़ा कम हुआ क्योंकि ये चौथी शताब्दी था, इस टाइम पे हिंदू धर्म बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैलने लग गया था, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। चलिए जाइए यहाँ से। तो इसलिए बोला जाता है चौथी शताब्दी के बाद एक इतिहासकार बोलते हैं इसको महत्वपूर्ण मोड़। नेक्स्ट आता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ये तो हर बच्चा जानता है कि सिख धर्म के आंसर देखिए, सिख धर्म के संस्थापक हमारे नानक जी थे, गुरु नानक जी हैं। 1469 से 1539 तक ये रहे थे। इन्होंने पहली बार एक ईश्वर की आराधना को पुनर्जीवित किया। ये बोलते थे हमें एक ईश्वरवाद को मानना चाहिए, ठीक है, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और मन से मानना चाहिए। और इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी मैं आने वाले क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ाऊंगा कि सिख धर्म के अंदर इन्होंने जो है कैसे कैसी जो है बातें गुरु नानक देव ने रखी है। आगे बात समझ में चली जाइए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 19वीं शताब्दी, तीसरा देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में धार्मिक सुधार का उद्देश्य लिए किन संस्थाओं की स्थापना हुई। यानी कि धर्म के नाम पर कौन कौन सी संस्थाएं चलाई गई। आगे बात समझ में, देखिए 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो सन 1800 की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए जरा, 19वीं शताब्दी के अंत में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य के लिए ब्रह्म समाज, याद रखिएगा ब्रह्म समाज, ठीक है, राजा राम मोहन राय जिसके थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी थी। यानी कि देखिए इतने सारे जो ये नए नए संस्थाएं बनाई गई, ये संस्थाएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। अब ये क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई, ताकि जो समाज में जो कुरीतियां है ना, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही है, जैसे सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था, ये चीजें हमें याद रखनी है। ऐसे ही अलग अलग ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये जो
विधवा विवाह था उसको जो है ठीक किया उन्होंने, है ना, उसको लागू करवाया। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है 1800 के टाइम पे हुई थी, जो ऑलरेडी मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, पॉलिटिकल में भी मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज था हमारा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन कौन सा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो सिंपल सी बात है, हम इनके बारे में कैसे भूल सकते हैं। मौर्य वंश में महत्वपूर्ण सदस्य रहे हमारे चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने करी, देखिए जरा, अर्थशास्त्र जिसमें सर्वप्रथम राजनीति के व्यवस्थित विचारों को प्रस्तुत किया गया है, की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। देखिए अब बड़ा क्वेश्चन जब पूछेगा इससे, तो वैसे मैंने पूरा नहीं दे रखा दोबारा इसको, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही नाम से जाने जाते थे। ये मौर्य वंश में प्रधानमंत्री का जो है एक तरीके से इनको दर्जा दिया गया था। और चाणक्य नीति आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने अर्थशास्त्र जो अपनी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, उसमें ये नहीं बताया कि भाई जो है सिर्फ यही नहीं बताया कि इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र आज की इकोनॉमिक्स है ना, तो आज तो हम जीडीपी वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन इस अर्थशास्त्र में राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, गृहस्थ, हर चीज के बारे में जो है अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने लिखा था। आप इसे बना बना के जो है कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी थी, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आ रहा है बुद्ध से क्या आशय है, बौद्ध नहीं, बुद्ध से क्या आशय है, बुद्ध किसे कहा जाता है। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो बुद्ध का आशय है ज्ञानोदय, यानी कि ज्ञानोदय। ज्ञानोदय मतलब ज्ञान बांटने वाला, ज्ञान का भंडार जिसके पास हो, जिनमें से हमारे महात्मा बुद्ध भी एक थे। इन्होंने घोर तपस्या करी, 80 वर्ष तक ये रहे थे, अपनी आयु इनकी आयु 80 वर्ष तक रही थी, और इन्होंने घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करते हुए इनको महात्मा बुद्ध का दर्जा दिया गया था। थे ये मतलब राजघराने से थे ये, लेकिन इन्होंने फिर भी सारी मोह माया लालच सब कुछ छोड़ छाड़ के ये घर से निकल गए थे वैराग्य की राह में, ठीक है। ऐसे हमारे महावीर जैन भी थे, जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक बा। देखिए तो सिंपल सी बात है, बुद्ध का आशय ज्ञानोदय है, अर्थात वह व्यक्ति जिनसे जीवन के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने जीवन के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उनको हम बुद्ध बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जिन्होंने पूरा संसार का ज्ञान अपने अंदर लेकर आ गए। और जीवन का ज्ञान, ऐसा वैसा नहीं, जीवन का ज्ञान जो है वो लेकर आ गए। चलिए जाइए, तो इसीलिए बोला जाता है ना, जो जोगी तपस्या करते हैं, जो साधु संत होते हैं, बहुत महापुरुष होते हैं, ये सब कौन होते हैं, ये इनके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। उनके अंदर ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसे ये साइंस है, ये हो गया वो हो गया, अलग अलग चीजों का वैसा ज्ञान नहीं है। इनके अंदर जीवन का ज्ञान होता है। आप अगर बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं जीवन से, तो आप उनके पास जब बैठेंगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी चीज बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपका माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ये चीज होती है। हरी बात समझ, ये भी एक विद्या है, ये भी एक ज्ञान है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कौन थे। चलिए कबीर कौन थे, कबीर के बारे में कौन नहीं जानता भाई, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, कबीर जो है 15वीं शताब्दी के संत थे। कबीर 15वीं शताब्दी, जिस टाइम पे मीराबाई थी, है ना, ये गुरु नानक जी थे, उसी टाइम पे कबीर भी हुआ करते थे। और इन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों ही उन्हें एक समान आदर देते थे। देखिए कबीर एक ऐसे संत रहे हैं हमारे, जिन्होंने कभी भी किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया, ना हिंदू ना मुसलमानों में। लेकिन आज क्यों हो रहा है, आज इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की सोच सिर्फ लड़ाई झगड़े में जकड़ी हुई है, भेदभाव में जकड़ी हुई है, ये है वो है, उल्टी सीधी चीजों में लोग आज फंसे हुए हैं, इसलिए इतना ज्यादा भेदभाव है। वरना हम कभी भी अलग नहीं थे, हम सब एकजुट थे और एकजुट ही रहेंगे। जब तक ये गंदी चीजें समाज में रहेंगी तब तक हम, कौन सी गंदी चीजें, भेदभाव, जात पात, अगर ये सब रहा तो ऐसे ही हमारा देश टूटता रहेगा, ऐसे ही हम लोग अलग अलग अपने आप को समझते रहेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को एकजुट समझ लेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश को तोड़ सके। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखेगा। इसलिए कोशिश करें कि हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर रहें, ये आपसी झगड़ा खत्म करें और चैन से सबको रहने दें, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की नजरों से देखें। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। चलिए उसके बाद आता है, ये हमने पढ़ लिया कबीर कौन थे। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी की सभ्यता में धर्म के संबंध में संक्षेप में लिखें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में जो 12th क्लास पढ़ रहा होगा उसने पहला ही चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पढ़ा होगा, और मैंने बेहतरीन तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता एनआईवीएस में चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता, और सीबीएसई में चैप्टर नंबर 1 है जो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता की में धर्म के संबंध में संक्षेप में लिखें। तो धर्म की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमें बहुत ऐसे साक्ष्य मिले, आज से 5000 4000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं ये, तो सबसे पहली खोजी जाने वाली सभ्यता। तो ऐसा चीज बोला जाता है इसके अंदर, तो हमें ऐसी मूर्तियां ऐसे मतलब लिंग मिले हैं जिससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम के लोग हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, जानते थे। ठीक है, क्योंकि हमें शिवलिंग भी मिले हैं। आगे बात समझ में। देखिए तो भारत में सामाजिक चिंतन का प्रारंभ मोहनजोदड़ो की खोज से माना जाता है। इस सभ्यता में एक शहर का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था, और प्राप्त कुछ अवशेष शक्ति के रूप में माँ को बताते हैं, और पुरुष के लिंग भी मिले हैं, यानी कि एक पुरुष परमात्मा के रूप में योगी अवस्था में बैठे। एक टूटी हुई मोहर मिली थी हमें जिस पर एक योगी बैठे हुए दर्शाए गए हैं। विद्वानों के अनुसार यह योगी का स्वरूप भगवान शिव का प्रारंभिक रूप है, और कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि शिव की उपासना लिंग के रूप में और सिंधु घाटी से ही प्रारंभ हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली खोजी जाने वाली सभ्यता में से एक है, और उसी टाइम से भगवान शिव की संज्ञा जो है दी जाती है, और भगवान शिव को उसी टाइम से लोग जो है मानते जानते थे और पूजा इबादत करते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। तो ये चीज क्लियर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के संबंध में संक्षेप में लिखे, तो आपको ये बता देना उस टाइम पे भी लोग हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। ये चीज, और साक्ष्य क्या है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर वहीं पहुंच गए ना। देखिए ईसा से 4वीं शताब्दी बाद के समय में धर्म के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। तो सिंपल सी बात है, ईसा से 4वीं शताब्दी, जब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं या शताब्दी की बात करते हैं, पहली शताब्दी की बात करते हैं, उस टाइम जो ईसाई धर्म था वो अस्तित्व में आया था। ये चीज हमें नहीं भूलनी है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन कि ईसा से 4वीं शताब्दी बाद के समय में धर्म के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद पूरे संसार में जो धर्म है उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए। तो देखिए पहला बोल रखा है इसमें 4वीं शताब्दी बाद के समय में धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बहुत बड़ा परिवर्तन क्या था, तो ब्राह्मण जो है धर्म अर्थात हिंदू धर्म धीरे धीरे प्रभुत्वशाली हो गया, धीरे धीरे पूरे विश्व में पूरे भारतवर्ष में फैलने लग गया। ठीक है, हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन धर्म कमजोर हो गए। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बौद्ध और जैन धर्म ना थोड़ा सा इनकी जो प्रसिद्धि है थोड़ी सी कम हुई। लोग किसकी तरफ भाग रहे थे, जैन धर्म मतलब हिंदू धर्म की तरफ भाग रहे थे। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया और जैन धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में एक स्थानीय धर्म की तरह विकसित हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के क्रमशः पतन के बाद हिंदू धर्म प्रभुत्व में आने पर नए धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि जब हिंदू धर्म इतना विख्यात हुआ तो लोग ना मतलब हिंदू धर्म में ज़्यादातर विलीन हो गए, और जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म में थोड़ा सा सिमट कर रह जा रहा था। ये चीज़ आज भी हम देखेंगे ना इनकी संख्या, तो बौद्ध और जैनों की जो संख्या थोड़ी सी कम है हमारे भारत के अंदर, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ये चीज, तो इन संप्रदायों में शैव, कौन कौन से धर्म और कौन कौन से जो संप्रदाय उभर रहे थे, तो इनमें शैव, शाक्त और वैष्णव हैं। शैव धर्म शिव की पूजा करता है। शाक्त का संबंध पार्वती, शाक्त क्या करते हैं, पार्वती माता की पूजा करते हैं। वैष्णव धर्म पर आधारित विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। वैष्णव में भगवान विष्णु की और इसमें बोल रखा है शाक्त में माता पार्वती की, और शैव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ये चीज हमें याद रख लेना। चलिए आंसर बढ़ा जाइए। ठीक है, देखिए चले गए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4वीं शताब्दी के बाद धर्म में कैसे परिवर्तन आए, तो बौद्ध और जैन धर्म थोड़ा सा सिमट रहा था, वही हिंदू धर्म आज विख्यात हो रहा है पूरे विश्व भर में। आज लोग भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शैव धर्म की पूजा वगैरह करते चले जा रहे हैं। आगे बात समझ में ये चीज। बाकी हमारी श्रद्धा होती है, हम किस भगवान की पूजा करते हैं और किसको मानते हैं, किनको जो है ये चीज़ होती है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर कोई धर्म का जो है यहाँ पर फेवर नहीं कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, हमारा भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है, आप कोई सा भी धर्म अपनाएं,
आप अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, आप उस धर्म को मान सकते हैं, जान सकते हैं, उसको चुन सकते हैं, लेकिन आप किसी भी धर्म की निंदा, आलोचना नहीं कर सकते। ये बात ये हमेशा याद रखें आप लोग, ठीक है ना। ये कहता है हमारा भारत देश का संविधान, धर्मनिरपेक्षता। आगे बात समझ में, चलिए। उसके बाद आता है सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सिख धर्म के। हमारे सिख भाई लोग जरूर सुने इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए, तो यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक जो हैं गुरु नानक जी हैं। 1469 से 1539 में जो है इनका जन्म हुआ था, मतलब तब से तब तक रहे ये। इन्होंने उनके प्रमुख विचार अथवा सिद्धांत कुछ हैं, जैसे कोई भी आते हैं, रसूल आते हैं, कोई भी जो है पैगंबर आते हैं, या बोल सकते हैं भगवान द्वारा भेजे गए कोई दूत होते हैं, तो उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। आगे बात समझो, तो इन्होंने क्या बताया गुरु नानक जी ने, तो सच्चा ईश्वर तो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा है, सच्चा ईश्वर वही है जिसका कोई नाम नहीं है। ईश्वर और उनके अनुयायियों अर्थात जनता में किसी की मध्यस्थता नहीं है, यानी कि बिचौलिया कोई नहीं होता। आप अपने ईश्वर की पूजा खुद से कर सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हृदय है, आपके पास मस्तिष्क है, आपके पास अपनी भावना है, तो उसको भगवान के सामने प्रकट जरूर कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। कर्मकांड और संस्कारों को धर्म में कोई स्थान नहीं है। कोई भी कर्मकांड, ये वो उल्टी सी चीजें जो आज लोग करते रहते हैं, ढोंगपना फैलाते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है धर्म के अंदर। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने ईश्वर की पूजा अर्चना कर सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से अपनी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते क्यों ना हो। और धर्म और लोगों के मध्य में कोई पैगंबर या पुरोधा नहीं है। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ईश्वर की जो है अर्चना पूजा कर सकते हैं अपने आप से। आगे बात समझ में, मैं यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जो किसी की धर्म को, भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। जो किताबों में दी गई हैं बातें वही मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको नेगेटिव ना लें और अच्छी अच्छी चीज़ें ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये बातें क्यों बोलनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोग नेगेटिव अर्थ निकालते हैं और हर टीचर को परेशान करके रख देते हैं, तो ये चीज़ कभी नेगेटिव ना लें, ठीक है ना। जो चीज़ें किताबों में दी जाती है वही एक टीचर आपके सामने जो है समझाता है, पढ़ाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति चिंतन और मनन से नहीं हो सकती, इसकी प्राप्ति तो विश्वास और भरोसे से होती है। देखिए, भगवान को क्या चाहिए, भगवान को एक भक्ति, एक भक्त का भरोसा चाहिए, एक भक्त का जो है विश्वास चाहिए। भगवान भक्ति के भूखे हैं, भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं। भगवान को पैसा, धन दौलत, संपत्ति ये सब नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए, ईश्वर को क्या चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी जो सच्ची श्रद्धा चाहिए। आगे बात समझ में, ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए दान दे दिया, उसका तो ज़्यादा मान लिया भगवान ने, और जो व्यक्ति गरीब है वो पूजा हमेशा करता है, भगवान को हमेशा मनाता है, रिझाता है, और भगवान से सच्चे दिल से प्रेम करता है, तो भगवान उसकी नहीं सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनते हैं। आप अपने कर्म अच्छे रखें, अपना भरोसा भगवान पे बनाए रखें और उनका भरोसा जीते भी, ये भगवान चाहते हैं। उनको कोई, अब एक बात बताइए, आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, और सिंपल सी बात है, जिसने आपको सब कुछ दिया, आपको इतना रईस, इतना पैसे वाला बनाया, आप उसको 10-5 रुपए देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बस श्रद्धा होती है लोगों की, आप अपनी प्रेम भावना दिखाएं ईश्वर को। आगे बस समझ में, आप उनको खिलाएं, पिलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, आप उनको प्रेम करें, सच्चे दिल से प्रेम करें, है ना। भगवान प्रेम के भूखे हैं, पैसे धन दौलत के नहीं है। अरे वो तो आपको करोड़पति तक बना सकते हैं अगर आपने सच्ची अपनी श्रद्धा दिखा दी तो, उनको अपने हृदय में बसा लिया तो। आगे बस उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है, बस वो प्रेम के भूखे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखें। उसके बाद नानक को विचारों पर भक्ति की विचारधारा का प्रभाव है। इन्होंने बोला कि आपके विचार अच्छे होने चाहिए। उन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट करी है पूरे विश्व भर में, इसलिए आज पूरे विश्व भर में सिख धर्म भी बहुत आगे आ चुका है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया, आंसर में जाइए यहाँ से। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, वैदिक साहित्य का वर्णन करें। वैदिक साहित्य क्या होता है? तो वैदिक साहित्य, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो वैदिक साहित्य का वर्णन करें, तो सिंपल सी बात है, आप लोग को मैंने 4 वेद पढ़ाया था हिस्ट्री के अंदर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के बारे में बताया था, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आर्य सभ्यता और इससे जुड़े हुए विचारों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेदों का आशय है श्लोकों के 4 संग्रह से है, जिन्हें संहिता भी कहा जाता है। ये संग्रह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। इनका निर्माण आर्यों ने भारत
के में बसने के उपरांत किया। जब वो भारत में बसे उसके बाद इन्होंने आर्यों ने क्या करा, वेदों की रचना करी। और वैदिक साहित्य में अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों ग्रंथों को निश्चित समयावधि में जो है रखा गया था। तो इसके अनुसार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की गई। चलिए पढ़ते हैं एक करके क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद देखिए आप लोग। तो ऋग्वेद क्या है, वैदिक साहित्य के निर्माण में ऋग्वेद का निर्माण सर्वप्रथम हुआ। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ वेदों में, ऋग्वेद का हुआ। तो ऋग्वेद की 10 पुस्तकें हैं। ऋग्वेद की कितनी पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें हैं। इन्हें मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद को भजनावली, भजन जब हम करते हैं तो उसमें ऋग्वेद में लिखा हुआ है, भजनावली भी कहते हैं। भजनावली जो है में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी सामान्य वस्तुओं की अभिव्यक्ति है। आर्य लोग जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे उनमें प्रमुख है पशु, संपत्ति, घोड़े और भोजन थे। ये आर्य लोग इन चीजों को ज्यादा मतलब मानते थे। इनके पास ये चीजें रही तो इनका जीवन चलता रहेगा। कभी कभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले इन श्लोकों में युद्ध में विजय, वर्षा और बच्चों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं थी। तो ऋग्वेद में बच्चों की प्राप्ति के लिए, वर्षा के लिए भी प्रार्थनाएं हैं, यानी भगवान इंद्र, अग्नि, सोम इन जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। इनके मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य और अन्य देवताओं की उपासना भी दी गई है। ऋग्वेद के माध्यम से हमें तत्कालीन धार्मिक विश्वासों और सामाजिक आर्थिक जीवन के संबंध में मालूम होता है। उदाहरण के लिए बहुत अधिक, जैसे बोलते हैं ना पुत्र चाहिए, तो सिंपल सी बात है, तो इसमें बोला गया बहुत अधिक पुत्रों के लिए प्रार्थना की गई है। यह जो प्रकट करता है कि वैदिक युगीन परिवार में पुरुष के जन्म को अधिक महत्व दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बताया है कि ऋग्वेद के अंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए, संपत्ति के लिए, इन सब के लिए जैसे अग्नि, इंद्र, इन जैसे देवताओं की जो है प्रार्थनाएं वगैरह भी दी गई हैं। आगे बात समझ में, ऋग्वेद आगे। उसके बाद सामवेद दे रखा है। तो सामवेद में क्या होगा, सामवेद की रचना वैदिक युग के बाद हुई। देखिए पहले ऋग्वेद आया, फिर उसके बाद सामवेद आया। तो सामवेद में क्या दे रखा है, इस वेद में ऋग्वेद के उन भागों पर बल दिया गया है जिन्हें यज्ञ के समय में गाया जाता है। जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइम में सामवेद के जो है मंत्रों का, इनका उच्चारण किया जाता है, जिन्हें यज्ञ के समय गाया जाता है। सामवेद प्राय ऋग्वेद के श्लोकों का ही प्रयोग करता है। इसका ऐतिहासिक और साहित्यिक मूल्य अपेक्षाकृत कम है, और तथापि सामवेद को उसके स्वर माधुर्य के लिए एक जादुई शक्ति के रूप में जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऋग्वेद हो गया था पहले, फिर सामवेद के अंदर क्या दिया जाता है, जो मंत्र दे रखे हैं ना, जिनमें यज्ञों के समय यज्ञ करवाते टाइम जो है इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मैंने हिस्ट्री में बहुत बढ़िया तरीके से चारों वेदों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये देखिए, उसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में क्या है, ये तीसरा वेद है। पहला प्रकार शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा प्रकार कृष्ण यजुर्वेद है। तो भगवान कृष्ण यजुर्वेद, इन सब के बारे में भी इनके उपदेश वगैरह भी दे रखे हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में यजुर् के मंत्र प्रमुख हैं, अतएव इसे यजुर्वेद कहते हैं। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के बारे में, जैसे कर्मकांड करने चाहिए, क्या है, कैसे करना चाहिए, किस विधि विधान से करना चाहिए, सब कुछ यजुर्वेद के अंदर दे रखा है। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर देखिए सिंपल सी बात है, आपने जादू टोना ये सब सुना होगा। लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, जैसे कन्याओं की जन्म की निंदा भी करता है अथर्ववेद। ये चीज याद रखिए, मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को बताया था, और ये चीज है अथर्ववेद के अंदर बता रहा हूँ। अथर्ववेद में जादू टोना जो आजकल के टाइम पे किया जाता है, नींबू मिर्ची वगैरह इन सब से, तो वो सारी चीजें दे रखी हैं। और कैसे कैसे दे रखा, देखिए अथर्ववेद वेदों की अंतिम कड़ी है। इस वेद में आदिम जादू के श्लोकों की रचना की गई है। इसका निर्माण लोगों की विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया है। यानी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए जादू टोना करते हैं, इन सब के लिए जादू टोना, जो गलत चीजें हैं ना, वो बहुत सारी चीजें भी दे रखी हैं इसके अंदर। तो जिसमें रोगों की मुक्ति, प्रेमिका के दिल को जीतने के श्लोक और सभ्यवंता, इन श्लोकों के कुछ विचार और विश्वास आम लोगों ने आदिवासियों से उस समय सीखे जब वे उनकी संस्कृति के निकट आए थे। तो बहुत सारी चीजें भी जो है आपको इसमें अथर्ववेद में दे रखी है। तो पहला वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। डिफाइन कर सकते हैं आप इजी वे में। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर जैन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई?
तो याद रखिएगा महावीर जैन थे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। याद रखिएगा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं वो भी हमें बताना है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो सिंपल सी बात है, 11 क्वेश्चन छूट गया, पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन समझा दिया तो ये पहले पढ़ लेते हैं फिर ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। देखिए तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या दे रखा है, जैन धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो वर्धमान महावीर, इनका वर्धमान नाम भी था महावीर जैन का, तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। उनका जन्म वैशाली में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति, ये भी एक राजपूत मतलब बोल सकते हैं बड़े घराने के थे, और ये भी अपना घर बार छोड़ के वैरागी की राह में निकल पड़े थे। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति 42वें वर्ष की आयु में हुई थी। उनके धार्मिक जीवन का काल 497 और 467 ईसा पूर्व के समय पे हुआ था। और इन्हें तीर्थकर की अगर बात करें, तीर्थकर कौन होते हैं, तो जो ज्ञान बांटते हैं ना उनको तीर्थकर कहा जाता है, और जो महावीर जैन है वो 24वें तीर्थकर हैं। तो देखिए जरा, जैन धर्म का विश्वास है कि महावीर से पहले 23 तीर्थकर थे और महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में बड़ी समृद्ध कहानियों की परंपरा है। यह 24 तीर्थकरों के चतुर्दिक घूमती है, यानी कि उनके आसपास ही घूमती है, उनके अंग कहा जाता है। याद रखिए जैन धर्म में जो इनके ग्रंथ है उनको अंग कहा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। पहला देखिए तो केंद्रीय सिद्धांत क्या है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं। पहला, अहिंसा का पालन करना, यानी हिंसा वगैरह ना अपनाना। दूसरा है यौन संबंधों को कम करना। जो ये चीजें होती है ना, आप जो यौन संबंधों में फंसा रहता है दिन रात, जो गंदी चीजें देख रहा है, जो गंदी चीजें सोच रहा है, उसका मन मस्तिष्क क्या होता है ना, जकड़ जाता है। आपको अगर अपना मन मस्तिष्क अच्छी जगह लगाना है तो आपको अच्छी जगह अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें बोलिए, तब आपका मन शांत रहेगा। उसके बाद मनुष्य द्वारा अपने आप को पवित्र बनाना, और आत्मा अनंत है, कोई भी आत्मा सावस्त नहीं है, और जिसमें व्यक्ति की आत्मा विलीन हो जाए। ये सारी चीजें, ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखें, आप ये सारी चीजें अच्छी चीजें इसमें बता रखी हैं। जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, जैन धर्म को स्वीकार करने की प्रेरणा नंद वंश के राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 से 296 ईसा पूर्व से प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जैन धर्म का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में हो गया था, और 2 संप्रदाय बने थे, दिगंबर और श्वेतांबर। ये चीज याद रखिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये हमें याद रखना है। दिगंबर कौन लोग होते थे, जो एक तरीके से जो निर्वस्त्र घूमते थे, निर्वस्त्र घूमते हैं, जैसे नागा बाबा आप लोगों ने देखे होंगे, तो दिगंबर वे थे जिनके वस्त्र दिशाएं हैं, और अर्थात वे जो वस्त्र नहीं पहनते थे। आपने देखा होगा जैन धर्म में कुछ लोग वस्त्र नहीं पहनते, तो जैन धर्म में दिगंबर होते हैं। और श्वेतांबर कौन होते हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करके चलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, श्वेतांबर बोला जाता है। तो यही है हमारे जैन धर्म के कुछ संप्रदाय वगैरह, ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब ऐसे ही हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इस धर्म के महान सत्य क्या थे, और वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर जो है, सॉरी, महात्मा बुद्ध थे। देखिए जरा, तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु 487 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्हें जो है 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध होने का ज्ञानोदय प्राप्त हो गया था, और 532 से 437 ईसा पूर्व में उन्हें अपने विचारों के मूलभूत सिद्धांतों का पता लगा, और इन्हें पता लग गया कि हाँ जो है कैसे कैसे ये लोगों की मदद कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, सारी चीजें बताई। फिर उसके बाद बोला गया ईसा पूर्व में उन्हें अपने विचारों के मूलभूत सिद्धांतों को पता चला। इन विचारों को ही बौद्ध धर्म कहा जाता है। ये चीजें हमें याद रखनी है। केंद्रीय सिद्धांत क्या है, सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है इनके, तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए जरा ध्यान से क्या बोला गया है। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत विशिष्ट जीवन पद्धति को प्राप्त करने पर है। मोक्ष यानी निर्वाण, यानी कि निब्बान प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, ईश्वर में लीन हो जाना, अर्थात आवागमन से मुक्ति पाना है। और इस मुक्ति को बौद्ध धर्म ने 4 महान सत्य कहा है। ये सत्य हैं जैसे निम्न प्रकार के। पहला, मनुष्य के दुख का कारण उसकी तृष्णा और एवं लोभ है। जब तक आपके अंदर लालच रहेगी, जब तक आपके अंदर मोह माया ये सारी चीजें रहेंगी ना, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। किसी ना किसी चीज की चाह में आप भटकते रहेंगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य का मोह और अविद्या भी उसके दुख के कारण है। दूसरा बोला कि यह जीवन की ही
जीवन ही दुख का कारण है। याद रखिएगा, मनुष्य का जीवन मिला है ना, ये नहीं होगा कि आप लोग हमेशा खुशी रहें, दुख सुख हमेशा आता रहेगा। जो व्यक्ति लड़ लेगा इनसे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इच्छाएं मनुष्य में ईर्ष्या व क्रोध के कारण उत्पन्न होती हैं। जब आपके अंदर लालच है, जब आपके अंदर क्रोध है, तो उस टाइम पे आपके अंदर नेगेटिव चीजें आती हैं। जब आपके अंदर इच्छाएं होंगी ना, उसी से गुस्सा और ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इससे दुख उत्पन्न होता है। इन इच्छाओं को समाप्त करना मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है। और चौथा बोला है, मनुष्य को उस मार्ग पर चलना चाहिए जो इच्छाएं उत्पन्न ना करे, क्योंकि यही सुख का एकमात्र मार्ग है जिसे हम मुक्ति कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये लालच खत्म हो गया ना, वो खुश होना शुरू हो जाएगा। वो जैसे बोलते हैं ना, जोगी बाबा संत बाबा होते हैं, वो वैराग्य की राह में निकल पड़ते हैं। उनको किसी चीज का लालच मोह माया नहीं होता, जो मिलता है खा के अपना सो जाते हैं, तो वो सुखी रहते हैं एक तरीके से। लेकिन आज क्या है, आज का मनुष्य दिन रात टेंशन में डूबा हुआ है। वो कहीं ना कहीं किसी चाहत में डूबा हुआ है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। जब वो चाहेगा किसी चीज को तो उसके लिए सोचेगा तो टेंशन होगी तो काम नहीं कर सकता। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। चलिए, उसके बाद दे रखा है, मनुष्य में इच्छाएं हैं, अतः मनुष्य भाग्य के पहिए को बेड़ियों से जकड़े हुए है। वो फंसा रहेगा जिंदगी में। वे जन्म से दूसरे जन्म में बंधे हुए हैं अपने जीवन काल में। अंत की अधिकांश लोग, और इसी जन्म में, याद रखिएगा, इसी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन चीजों से काफी ऊपर जा चुके होंगे। यानी कि वो उनके अंदर लालच मोह माया इन चीजों की कमी होगी। जिसके अंदर लालच मोह माया की कमी होगी ना, वो इंसान सुखी होगा आज के टाइम पे। या जिसको जो चीजें मिल गई होंगी, अगर वो उस चीज से सेटिस्फाइड हो गया है, खुश रह रहा है उस चीज से, तो हमेशा से ही खुश जरूर रहेगा। तो ये चीज है। उसके बाद अष्टपथ दे रखे हैं, इसमें 8 प्रकार के पथ दे रखे हैं। कुछ जैसे दे रखा है, सही विचारधारा, सही अभिवृत्ति, सही वाणी, आप अच्छा बोलो, सही व्यवहार करो, जीवन यापन के सही साधन होने चाहिए, सही उद्देश्य होना चाहिए, मस्तिष्क पर सही नियंत्रण होना चाहिए, सही मनन या चिंतन होना चाहिए। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है आप लोग को। चलिए, तो 5 सिद्धांत दे रखे हैं, इसमें भी अच्छी अच्छी बातें सिखा रखी हैं महात्मा बुद्ध ने। जैसे उनके जीवित प्राणियों को घायल करने से बचना चाहिए, यानी कि आपको जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उन वस्तुओं से स्वयं को दूर रखना चाहिए जो उसे दी ही नहीं गई है, यानी कि जो आपको मिली नहीं है, आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो आपके लिए होगा और आप मेहनत करते हैं उसके लिए, तो आपको मिल जाएगी। नहीं मिल रही तो कोई ना कोई चीज़ होगी इसके पीछे, जरूर आपको नहीं मिल रही वो चीज़, ठीक है ना। तो ये नहीं कि उसके चक्कर में आप अपना पूरा ही जीवन त्याग दें, ठीक है, ये चीज़ गलत होती है। उसे काम से जुड़ी हुई इच्छाओं से स्वयं को दूर रखना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के झूठ से शब्द और क्रिया से स्वयं को दूर रखना चाहिए। संसार के सभी प्रकार के मनोरंजन, नशाखोरी तथा लालचीपन से स्वयं को बचाना चाहिए। ये चीज़ हमारे जीवन की सच्चाई होती है, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए आंसर पर जाइए यहाँ से। अब देखिए, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मनुस्मृति में किन विचारों का वर्णन है, विवेचना करें। तो याद रखिए, इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनुस्मृति क्या है, इसमें 2685 श्लोक में जो है बनी है ये, और इसके 12 खंड है। यानी कितने भागों में बनी हुई है ये? 12 खंडों में बना हुआ है। इसमें वर्णित विषय वस्तु निम्न प्रकार की है। प्रथम जिल्द में प्रस्तावना है। दूसरे खंड में प्रस्तावना क्या है? जो उसकी डिटेल देती है, इंट्रोडक्शन देती है। दूसरे खंड में कानून के स्रोत का उल्लेख है, और इसमें जीवन के 4 आश्रमों का, याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, याद रखिएगा। 100 वर्ष की आयु बता रखी है। 1 से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 से 50 तक गृहस्थ का पालन करें, 50 से 75 तक आप लोग जो है इसमें वनप्रस्थ का पालन करें, और 75 से 100 तक आप लोग सन्यासी बन जाएं। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज याद रखें। उसके बाद देखिए क्या है, ये दे रखा है। उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन के कर्तव्यों का जो है वर्णन करते हैं। गृहस्थ आश्रम, जैसे गृहस्थी वाला जीवन जिया जाता है। वानप्रस्थ में व्यक्ति क्या करता है? जंगल में निवास करने चला जाता है, 50 के बाद होता है वानप्रस्थ। उसके बाद सन्यासी बन जाता है, यानी कि सब कुछ छोड़ देता है अपने जीवन में, और वो क्या करता है? अंतिम चरण होता है इसका, 75 से 100 अपने अलग रहने चला जाता है, ठीक है। तो पुस्तक के 7वें, 8वें और 9वें खंड में विधि अर्थात कानून व्यवस्था की व्याख्या की गई है। इस व्याख्या में निम्न का वर्णन है: कानून के स्रोत, सामान्य राजनीतिक नियम, राजा के कर्तव्य, नागरिक और फौजदारी कानून, यानी कि याद रखिएगा फौजदारी कानून मतलब नीति, नियम, विधान, सब कुछ लिखा हुआ है मनुस्मृति में। और 10वें खंड में जाति की उत्पत्ति, उसके विकास और नियमों को दिया गया है। व्यापारी जातियों अर्थात वैश्य
निम्न जातियों अर्थात शूद्र और अन्य जातियों का विवरण है इस मनुस्मृति के अंदर। उसके बाद 5वां दे रखा है, पुस्तक के 11वें खंड में सामान्य कानून, नैतिकता, भले और बुरे, उपहार, पाप पुण्य आदि का उल्लेख दे रखा है। और 6ठे में दे रखा है, पुस्तक के अंतिम भाग में मनु के निम्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे भले और बुरे कार्यों का क्या भविष्य, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भविष्य में कैसा होगा आपके साथ, अगर आप बुरे काम करते हैं तो भविष्य में आपके साथ कैसा होगा, और किस तरह से जन्म और मृत्यु से मोक्ष लिया जा सकता है या मोक्ष पुनर्जन्म से होता है। याद रखिएगा, सारी चीजें आपको किसमें दे रखी हैं, ये सारी चीजें आपको जो है मनुस्मृति के अंदर दे रखी हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। तो आपका इस मनुस्मृति के अंदर जो है इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका मतलब जो है संस्करण किया गया, संस्कृत में किया गया। और इसके अंदर स्त्री और पुरुष कहाँ से धन अर्जित करते थे 12 खंडों में विभाजित की गई है। और बहुत सारे ऐसे ही नीति नियम, कायदे कानूनों के बारे में हमारे मनुस्मृति में दिया हुआ है। ये भी हमारा एक ग्रंथ है जो कौन सी किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। आगे बात समझ में, तो आई होप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें आप लोग। और इससे पहले मैंने जो है 22 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और ये 23वां चैप्टर है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें, ठीक है। और आने वाली वीडियोज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल होती रहेगी, ये मेरा वादा है। और आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोग को। और 24वां हम लोग चैप्टर करेंगे, धीरे धीरे 35 के 35 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।